फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो करना ना भूलिए, बिकॉज़ ये क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन देता है कि ये कंटेंट जो भी हम लेके आ रहे हैं ये वैल्यूबल है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर फर्स्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ओवरव्यू, क्या क्या हम इसमें बात करने वाले हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, स्कोप ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्यों हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो गई, क्यों हमें फॉरेस्ट को मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसका सीधे सीधे ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज काफ़ी थे, तो इतना कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती थी। अब क्या हो रहा है, एक पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो आ रही है कमी आ रही है। इस वजह से हम फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं और मैनेजमेंट टेक्निक, डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक का इसमें यूज किया जाता है, उसमें हम बात करेंगे बेसिकली। अब आगे इसके आगे हम इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसमें 3 मेजर टॉपिक्स के साथ काम करते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट 3 आस्पेक्ट को डील करता है। नंबर 1 है इकोनॉमिक आस्पेक्ट, जो कि देखता है कि फॉरेस्ट कितना हमारा प्रोडक्टिव है। सेकंड है टेक्निकल, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को हम इसके अंदर देखते हैं। एंड थर्ड वन इज़ साइंटिफिक, दैट मीन्स सिल्वीकल्चरल, मीन्स कि जो भी सिल्वीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा कैसे हम अपना मैनेज कर रहे हैं ट्रीज़ को, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को देखने के बाद उनके सीड्स का, उनके जो भी उनकी रीजनरेशन से लेकर फाइनल फैलिंग करने तक का जो भी एस्पेक्ट आता है वो हम साइंटिफिक मेथड्स में रखते हैं, या साइंटिफिक तरीके से डील कैसे करेंगे इसके अंदर काम करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं, उनमें से कुछ ये हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है कि डील करता है टोटल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल एंड साइंटिफिक आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नेचुरल एंड प्लांटेड फॉरेस्ट। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव से कहेंगे हम, तो लीगली हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को, वो सब हम इसमें देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट के बेस पर। इकोनॉमिक बेस पे देखते हैं हम कि हमारा इकोनॉमिक आस्पेक्ट से हमें फॉरेस्ट कितना आउटकम दे रहा है। लीगली हम देखते हैं, सोशल आस्पेक्ट देखते हैं एंड साइंटिफिक आस्पेक्ट भी इसके अंदर आता है। फिर हमारा आता है कि हम इसका दूसरी भी डेफिनेशन है जो बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ डील करती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। BCFT ने भी इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि as the practical application of scientific, technical and economic principles of forestry। ये इजी वे में समझा जा सकता है इससे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री का। अगर हम इसको एक बेसिक टर्म में समझना चाहें तो हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। CCSU, सी फॉर, अगर हम बात कर रहे हैं और अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं, CCSU, यहाँ पर आपका C फॉर होता है क्रिएशन, सेकंड C फॉर कल्टीवेशन, S फॉर sustainability and U for utilization। हम इसके बेस पर भी इसे समझ सकते हैं। अगर और अच्छे से हमें एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, उससे हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री whose function is organization of forest property for management and maintenance by ordering in time and place the various operations necessary for the conservation, protection
improvement of forests on the one hand and the control harvesting of the forest on the other hand. अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों किया जाता है या इसके और अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं। कंट्रोल ऑफ ग्रोइंग स्टॉक, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। जो भी हमारा फॉरेस्ट का प्रोड्यूस मिल रहा है जिसको हम ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं, तो उसका कंट्रोल देखना, स्ट्रक्चर और फॉरेस्ट का कंपोजिशन का देखना कि कैसे हमारा फॉरेस्ट का कंपोजिशन क्या है, कितनी वहाँ स्पीसीज मिल रही है, किनका होना ज़रूरी है, किनका कम हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। स्ट्रक्चर देखना, ये भी हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आता है। सेकंड हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि हार्वेस्ट कैसे किया जाएगा। जैसे हमने इससे पहले सिल्वीकल्चर वाले टॉपिक में हार्वेस्टिंग ऑन प्लांटेशन की देखी, कि डिफरेंट सिस्टम्स हमने देखे, क्लियर फेलिंग सिस्टम, ओपन कैनोपी में काफ़ी हमने इससे पहले सिल्वीकल्चरल सिस्टम के बारे में बात की हुई है। तो वो सिस्टम भी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड और रीजनरेशन से रिलेटेड थे, तो वो भी हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, क्योंकि हम जितनी भी सिल्वीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए ही कर रहे हैं। सो ये बेसिक एक वो है कि हार्वेस्ट कैसे किया जाएगा। जैसे सेल्टरवुड सिस्टम हमने कॉपिस, क्लियर फेलिंग, बहुत सारे हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, आप इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थर्ड वन देखते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसी में लिया जाता है कि हमारा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे मैनेज हो रहा है। मतलब उसको, जैसे हम बात करते हैं कि DFOs कहाँ देखेंगे, वो पूरा डिविजनल फॉरेस्ट है तो डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया का देखेंगे। और अगर हम बात करते हैं रेंजर कहाँ देखेंगे, तो रेंज एक अपना रेंज होता है फॉरेस्ट का, उसको रेंजर के अंडर किया जाता है। फॉरेस्टर कहाँ देखेंगे, बीट ऑफिसर्स कहाँ देखेंगे, तो ये कहाँ मैनेज किए जाते हैं, ये आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के स्कोप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ ग्रोइंग स्टॉक एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की। जब हमने बात की अभी, उसी को हम आगे देखने वाले हैं। साइट एडेप्टेशन, उसमें आ जाता है एक साइट एडेप्टेशन, कि हमारा जो साइट है वो बहुत वैल्यू करता है कि साइट कहाँ, कौन सी स्पीसीज कहाँ हो रही है, उसकी पर्टिकुलर साइट लोकेशंस हम इसके अंदर देखते हैं कि साइट वो उस पर्टिकुलर उस साइट का अडेप्टेशन वाली साइट की है या नहीं है। फिर स्पीसीज़ का चॉइस करते हैं कि कौन सी फॉर हमारे अच्छे ग्रोइंग स्टॉक के लिए, अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, अच्छे कंपोजिशन के लिए हमें कौन कौन से स्पीसीज़ को हम चूज़ करेंगे। और उसके अंदर फिर आता है मैनिपुलेशन ऑफ स्टैंड्स, तो स्टैंड का मैनिपुलेशन भी इसी के अंदर किया जाता है। पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हम लगा रहे हैं, वो अगर कुछ उसमें अप एंड डाउन्स है, हमारी कोई एरिया है वहाँ पे हम कोई स्पीसीज़ ग्रो करवा रहे हैं या कोई फॉरेस्ट लगवा रहे हैं, तो उसमें अगर ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, उसके लाइक बनाया जाएगा, कि जिससे हम उसमें एक अच्छी स्पीसीज़ का ग्रो करा के एक अच्छे प्रोडक्टिव वे में अच्छी ग्रोइंग स्टॉक ले सकें। हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस, तो जो भी हमारा हमने फॉरेस्ट लगाया उसका इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट पे कहें या फिर इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे भी, हमें कई इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो टिम्बर का सप्लाई दे रहा है या कुछ ऐसे बेसिस होता है, तो उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उसके अंदर वो भी इसी के अंदर आ जाता है। रीजनरेशन को देखना भी हमसे पहले भी बात की थी, कि रीजनरेशन देखना एंड प्रोटेक्शन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजनरेशन मतलब हमने कोई नई ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं तो उनका रीजनरेशन किस तरीके से हो रहा है, उनको सुपरविज़न करना, उनके बारे में उनकी पूरा साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करना, तो वो इसके अंदर आता है। प्रोटेक्शन करना, कोई इंसेक्ट से डैमेज है, कोई फायर से डैमेज है, कुछ प्लांट जिस भी वजह से डैमेज है, तो उनका एक प्रोटेक्ट करना, उन्हें हर तरीके से एनिमल से प्रोटेक्ट करना, इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्ट करना एंड फायर से प्रोटेक्ट करना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जिससे हमारी फॉरेस्ट क्रॉप डैमेज हो सकती है, तो उसका प्रोटेक्शन करना भी इसी के अंदर आता है। सेकंड हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस की। तो
ये हमने कहा कि कैसे मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी हमारा फॉरेस्ट का जो हमारा आउटकम हमें दिया फॉरेस्ट ने, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर कम्युनिकेट करना, ये इसके अंदर आता है। लॉगिंग, लॉगिंग का मीनिंग होती है कि उन्हें बड़े ट्रीज़ हैं उनको उनकी स्टैम्प्स को छोटे छोटे लॉग्स में कन्वर्ट करना, ये भी एक लॉगिंग की पूरी टेक्निक्स आती हैं। मार्केटिंग डेटा, सेल ऑफ प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू को देखना। एंड थर्ड वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर आ जाता है फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, हमने जो अभी बात करी थी कि पहले किस तरीके से हम फॉरेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन क्या किस जगह को कैसे मैनेज करेगा और देखेगा। मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वर्क, ये इसी में आ गया कि किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, कौन किस एरिया को किस तरीके से मॉनिटर करेगा। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस एंड रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन सब का रिकॉर्ड भी रखा जाता है अभी। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बहुत नॉर्मल कॉमन से कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से हम बात करते हैं। अगर हम अभी जिसमें नेशनल पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाती है, सिक्योरिटी, टेन्योर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड लैंड की बात करती है। मतलब कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सिक्योरिटी के बारे में, लैंड के बारे में। इफ़ेक्टिव फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की हम इसमें बात करते हैं, वही प्रिंसिपल है नॉर्मल जिनके बारे में हमने बात की है। नॉलेज ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि कितना हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम सस्टेनेबल है। मेंटेनेंस ऑफ साइट प्रोडक्टिविटी, तो साइट की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का भी काम इसी में किया जाता है। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, definition of forest resources, application of appropriate silvicultural systems, minimization of adverse environmental impacts। तो जो भी हमारा environmental impacts आ रहा है उसको minimize करना, regard for the interest of forest dependent communities, and commercial sustainability and business management, monitoring of managerial performance, ये सब इसी में आ जाएंगे प्रिंसिपल्स में। अब कुछ बेसिक एक दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है कि मेंटेनिंग एंड एज फार एज पॉसिबल रेजिंग कह सकते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की कैपेसिटी को रेज करवाना है, मेन इसमें ये है। एंड फॉरेस्ट स्टैंड, जो जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ की कंसिस्टेंस विद द मैक्सिमम साइट पोटेंशियल हो, उसका ऐसा कह रहे हैं कि अगर सॉइल की कैपेसिटी अच्छी होगी और साइट हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव होगी तो ये हमें अच्छा प्रोड्यूस देगी, अच्छा हमारा फॉरेस्ट अच्छा मतलब रिटर्न देगा। सेकेंड है प्रमोटिंग द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट अगेंस्ट सॉइल एरोजन, एवलांचेस, फ्लड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फिजिकल फैक्टर, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं जैसे नेचुरल सीनरी, लोकल फ्लोरा फौना, इन सब को प्रमोट करवाना, जो भी जिससे क्या कर सकें हम सॉइल इरोजन को रोक सकें, फ्लड्स वगैरह इन सब चीज़ों को रोका जा सके। अब थर्ड वन की बात करें, एग्जीक्यूशन ऑफ सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस, रेगुलेशन ऑफ फेलिंग्स इन सच अ वे so as to bring the forest to a condition of as near normality as possible. Attainment of normal forest, one of the principal object. Forest may be the, ये कह सकते हैं प्रोडक्टिव पर्पस पे देखना, हमें कह सकते हैं कि ये प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव पर्पस देख रहे हैं हम, मैनेज करने के तरीके से अगर बात करें, हमें डायरेक्ट मैच्योर बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिव पर्पस, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैच्योर बेनिफिट दे रहा है डायरेक्टली। और नेक्स्ट की बात करें तो हमें जो लोकल पीपल हैं उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, ये अनदर ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है हमारा। सच एज हम कहें टिम्बर मिलना उन्हें,
फायरवुड, ग्रेजिंग के लिए ग्रासेस, फॉडर्स, वो अपने अगर लाइवलीहुड्स उनके पास है तो उनको फॉडर अवेलेबल करवाना। तो जो लोकल पीपल हैं उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना। फिफ्थ में अगर हम बात कहें कहें तो एक तरह से सिल्वीकल्चरल कंजर्वेशन और सोशल कंसिडरेशन तो है ही, जिसकी वजह से क्या कहें कि एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम मिल पाए। कहने का मतलब है कि हाईएस्ट पॉसिबल अच्छा एक हाईएस्ट मार्केट डिमांड पे हाईएस्ट पॉसिबल फाइनेंशियल रिजल्ट मिल पाए। मतलब जो भी टिम्बर ये सब चीज़ें हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये अच्छा हमें एक अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दे पाए। हम कह सकते हैं एक मार्केट डिमांड अच्छी होती है तो फिर हम इसको फुलफ़िल कर पाएंगे, तो एक अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट इससे ज़रूर मिलता है। तो ये तो था हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट जनरल टॉपिक, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल की बात की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अदर टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे।